नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कल 25 श्लोक तक 9th चैप्टर के किए, जिसमें हमें समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है कि भगवान हम बोलते हैं जो कण कण में है, या ओम जो हमने बिग बैंग में समझा, तो वो क्या है हमारे अंदर भी है और सृष्टि में भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अब हम आज समझेंगे कि इस ओम का क्या रहस्य है। ओम आपका बेसिकली क्या है? ओम आपका यूजली क्या होता है? ओम है आपका 3 लेटर से बना हुआ। अ यू म। ठीक है, अ यू म। म। तो आ पहले बोलते हो, फिर ऊ बोलते हो, फिर म बोलते हो। ठीक है। तो ये 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ उ और म ध्वनि से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे अंदर भी अगर हम आप ओम का उच्चारण करें तो हमेशा क्या होता है, आप पहले करते हो तो आपका मुंह खुला रहता है, राइट। फिर ओ आपका मुंह जो है उसकी फेस क्या होती है, गोल हो जाता है आपका मुंह, ओ मुंह गोल हो गया। फिर माँ में आपके होंठ जो है दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, यही 3 गुण हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो एक्चुअल में हमको ओम बताया है कि वो ही सब कुछ है, और उसी के तीनों नाम दिए हुए उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ऑल। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आ का मतलब आकार, उ का मतलब उकार, और म का मतलब मकार। तो शिव पुराण में ये बताया हुआ है कि ये ही शिव के मुख से निकले हैं। और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हमारे अंदर, मतलब हमारे मुख से जो निकले हुए ये 3 शब्द हैं जो सबसे पहले निकलते हैं। सबसे पहले मतलब शिशु से भी निकलेंगे ना। बच्चा जब पहले होता है तो क्या करता है, बच्चा ऐसे हल्का सा बोलता है ना, ऐसे से हिलता हुआ बोलता है, या मुंह गोल बना के ऊ करता रहता है, या मम 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 मम। तो बच्चा ऑटोमेटिकली ये 3 अक्षर जो है जो बिना सिखाए ही बोलता है। तो अब हम देखेंगे ओम का और। अब अ क्या है, अ की ध्वनि सबसे पहले आप बोलेंगे, तो इसको हमने बोला है ब्रह्मा जी। और ऊ क्या है जो हमारा बीच में आता है, ठीक है, उसको हमने बोला है विष्णु जी। तो आरंभ संचालक, और माँ क्या है, खत्म, लास्ट में अब म खत्म कर देते हो, तो इसलिए उसको बोला गया संहारक या महेश। तो मतलब GOD, गॉड। ओम ही गॉड है एक्चुअल में। तो इसलिए इसको बोला गया प्रणव अक्षर, इसको शक्ति माना गया है। प्रणव मतलब पहला। तो यही एक पहला अक्षर है, फर्स्ट अक्षर है, जो हमारे सृष्टि में उत्पन्न हुआ, जिससे बिग बैंग हुआ, और जिससे हम लोगों के भी अंदर अपने आप ही ये आवाज अपने आप आ जाती है। तो आ को हम एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ आ को माना जाता है कि माँ, आ सॉरी जो है मुंह के पिछले हिस्से से आती है, और इसको हम जागृत अवस्था से लिंक करते हैं। मतलब ये दुनिया, ये शरीर, ये मेरी इंद्रियां, जिनसे हम जनरल में काम करते हैं, और माइंड के लेवल में इसको हम कॉन्शियस माइंड मानते हैं। अ का ध्वनि को हम बोलते हैं मतलब कि कॉन्शियस माइंड से आप काम कर रहे हैं। ऊ है मुंह के बीच से गुजरती है, तो इसको हम स्वप्न अवस्था, राइट। तो हमारे जो सपने हैं वो सारे क्या हैं, ऊ की ध्वनि के हिसाब से हैं, तो जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। फिर माँ होता है, माँ क्या होता है, आप होंठ बंद कर लेते हो, खत्म होती है यहाँ पर ध्वनि, इसको हम बोलते हैं गहरी नींद की अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था जिसको हम बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नींद में हमारे साथ क्या होता है, हम पहले सोने के लिए लेटते हैं, फिर हमें ड्रीम्स आते हैं, और एक टाइम हमारा पहर एक ऐसा होता है नींद में जिसमें हम लोग बहुत गहरी नींद सोते हैं। तो वो होती है सुषुप्ति अवस्था, इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में हम चले गए। इवन जागते हुए भी हमारा क्या होता है, जागृत अवस्था में आप आसपास देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप डे ड्रीमर होते हैं कई बार, है ना, हम लोग डे ड्रीम्स करते रहते हैं, अच्छा ऐसे करूंगा, प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, डे ड्रीमर होता है वो। तो वो क्या हो गई, ऊ अवस्था। तो आ हो गई जागृत अवस्था कि आपने कुछ थॉट लिया, फिर उसके बाद डे ड्रीमर, उसी के ऊपर थॉट पे प्रोसेस करना शुरू कर दिया, तो जागृत अवस्था, फिर आपकी डे ड्रीमर, और फिर उसी पे ही सक्सेस मिली या नहीं मिली जो भी हुआ, पर आप ना उसी पे ही कार्य करते हैं। तो मतलब कंप्लीट होगा म से।
ठीक है। तो अ को हम इसलिए मानते हैं तमस अंधकार या अज्ञान, उ को हम रजस मानते हैं जुनून गतिशील, म को हम मानते हैं सत्व मतलब शुद्धता और प्रकाश, ब्रह्मा विष्णु महेश, वर्तमान भूतकाल भविष्य काल, जागे होने की अवस्था जागृत अवस्था, स्वप्न देखने की अवस्था, है ना, और फिर गहरी नींद जो सुषुप्त अवस्था है। तो यही हमारी क्या है, तीन अवस्थाएं हैं। तो जैसे आप अगर वर्णमाला में भी देखो तो अ पहला अक्षर है वर्णमाला में, और यही क्या दर्शा रहा है कि हमारी पहले उत्पत्ति में सबसे, इसीलिए वर्णमाला जो है हमारी एक्चुअल में हमारे मुंह से जो बोलते हैं हम अक्षर, उन्हीं के हिसाब से जो साउंड आती है, उन्हीं को ही वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला में बनाया गया था। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई कंप्लीट नहीं है, एंड नहीं है। मतलब जितने जितने साउंड्स निकलेंगे उसी हिसाब से आपकी और वर्णमाला बढ़ सकती है। तो हिंदी की वर्णमाला भी संस्कृत से ही निकली हुई है। तो हिंदी में भी जो है सबसे पहला अक्षर है। और शिशु जब जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली अक्षर की ध्वनि पहले ही बोलता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। राइट। तो ये पहला अक्षर है। और ये अक्षर जो है, अगर आप ओम का उच्चारण करने के वक्त अब आप ध्यान दीजिएगा, ओम का उच्चारण आज करके देखिएगा, तो ये अक्षर आपका नाभि से निकलता है। नाभि का मतलब क्या हुआ, बच्चा पहले नाभि से ही तो कनेक्टेड होता है ना, माँ से। तो सबसे पहले हमारी नाभि ही एक्टिवेट होती है। तो अ मतलब नाभि। फिर हमारा आ जाता है ऊ। अब ऊ क्या होता है, बच्चा भी करता है ना, ऊ मुख से ऐसे पू करता रहता है। तो वो क्या होता है, आपका हृदय से निकलना, मतलब कंपन स्टार्ट हो गई। राइट। पहले क्या थे, शांत थे, और अब कंपन स्टार्ट हो गई, तो वो हो गया आपका ऊ। तो हृदय से निकलता है वह। तो अगर आप कभी ओम का उच्चारण करके उस समय नोट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आपका नाभि से निकला, ऊ पे आपका हृदय में कंपन होगी। और जैसे ही आप म करेंगे, क्योंकि आप आपका क्या होगा, कंप्लीट करेंगे ना म, तो म करते ही आपको क्या होगा, कंपन कंठ पे मतलब गले में महसूस होगी। ठीक है। तो मतलब सिर का ऊपर का हिस्से में भ्रमरी में भी तो ऐसे होता है ना, तो ओम के उच्चारण से क्या होता है, हमारी तीनों चक्रास मतलब सारे एक्टिवेट करता है ओम उच्चारण। ओम का उच्चारण करते ही हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ये आपका बहुत थायराइड पे बहुत हेल्पफुल होता है। घबराहट जो हमें डर की भावनाएं होती हैं उसको घटाने में बहुत हेल्प करता है। राइट। तनाव को घटाने में काम करता है। हमारे खून का जो अगर ब्लॉकेजेस हैं उसके प्रवाह को तेज करने में हेल्प करता है। तो खून का प्रवाह बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, हार्ट अटैक से बच सकते हैं ना। हमारी पाचन शक्ति में हेल्प करता है। राइट। हमें स्फूर्त बनाने में हेल्प करता है, मतलब हमें एक्टिव, है ना, एक्टिव बनाने में हेल्प करता है, थकान को मिटाता है। तो ओम का उच्चारण 5 या 10 मिनट्स करना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या होती है, क्योंकि ओम से ही उत्पन्न हुई है। तो हमने डायरेक्ट एक बार मॉर्निंग में अगर हम ओम कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, पूरे दिन के लिए मतलब तैयार हो गई है। राइट। तो हाँ, ओके, नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत हेल्प करता है फेफड़ों, और सबसे बड़ी बात रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा करता है ओम का उच्चारण। तो रीढ़ की हड्डी में हमने क्या सीखा था, सारे देवी देवता है ना। तो हमने सारी फीलिंग्स समझी थी कि रीढ़ की हड्डी में है। तो सारी फीलिंग्स को मतलब क्या करता है, ओम का उच्चारण हेल्प करता है। अभी ओम यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ। ओम के उच्चारण के बाद जैसे ही आप अब जैसे माँ करके आप चुपचाप जब बैठते हैं, उसको ध्यान से अगर आप उस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो वो क्या होती है, आपकी चौथी अवस्था मतलब मौन की अवस्था। तो मतलब ओम पे तो ध्यान देंगे ही आप, और उसके बाद ओम के बाद जो शांति है उस पे जब आप ध्यान देंगे, तो वो होती है मौन की अवस्था। उसमें हमारे को धीरे धीरे क्या होता है, जब हम ओम का उच्चारण रोज करने लग जाएंगे और हम मौन को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, तो हमें आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्म स्वरूप हो जाता है। उसी को ही ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है या तूर्य अवस्था कहा है। तो मौन जो है वो ही एक्चुअल में असली ध्यान है, मतलब मौन हो जाना। मौन मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, नो थिंग।
तो यही हमसे कहा ना कि हम कुछ नहीं से उत्पन्न हुए और कुछ नहीं में वापस जाना है हमने। राइट। तो मौन हमारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं अवस्था क्या होती है? तूर्य अवस्था। राइट। तो इस तरीके से आपका ओम है। अगर आप ओम में अगर आप ध्यान देंगे ना और भी, तो आपको पता चलेगा आपने ब्रीथ इन तो छोटा लिया है और ब्रीथ आउट ज्यादा किया है। मतलब आपने ऑक्सीजन लेने के बाद बॉडी की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ज्यादा छोड़ी। तो अब आप आज करके देखिएगा ओम का उच्चारण और आपको पता चलेगा आपने ब्रीथ आउट ज्यादा किया है। तो जब आप बॉडी में ब्रीथ आउट ज्यादा करते हैं तो मतलब अंदर की सारी नकारात्मक सोच, सारी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल गई। तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के लिए हेल्प हो गया। ओम का उच्चारण हमारा पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो हम एक तरफ से ये कह सकते हैं कि सभी ग्लैंड्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपका गले में कंपन होती है इसलिए थायराइड ग्लैंड भी है, पर पीनियल ग्लैंड क्या करता है? बाकी सारे ग्लैंड्स को भी काम करता है। और रीढ़ की हड्डी में ही सारी फीलिंग्स है और रीढ़ की हड्डी से ही कनेक्टेड है ना सारे ग्लैंड। तो हम एक बार ये मान सकते हैं कि ओम के उच्चारण से हमारे सारे ग्लैंड्स, हमारी सारी नसें, ये सब को हेल्प करता है ओम का उच्चारण। तो हमारी पूरी बॉडी को हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए। अब ओम के उच्चारण से एक्चुअल में क्या होता है? हमारी बॉडी में, हमारे सिर में एमिगडाला एक मतलब कहते हैं ना बादाम की शेप का एक वो होता है, अ, पत्थर सा कह लो या कुछ भी, मतलब तो वो होता है जो हमारी फीलिंग्स को रेगुलेट करता है। जैसे कई बार हम डर जाते हैं या भय में आ जाते हैं, तो वो सारे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो एमिगडाला का रोल होता है, हमारे ब्रेन में होता है वह। तो ब्रेन में जो हमारा एमिगडाला है उसका काम है हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और हमारे ये जो स्मृतियां हैं या हमारे भावनाएं हैं उन सबको कंट्रोल करना, मतलब उसके हिसाब से उनके हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। तो ओम के उच्चारण से क्या होता है? एमिगडाला जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क खंड या गलतुंडिका, ठीक है, पर एमिगडाला नेम ज्यादा फेमस है इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया आपको। तो ओम के उच्चारण से क्या होता है? एमिगडाला को एक्टिव करने में, मतलब एमिगडाला के अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हम ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो हम ऑटोमेटिकली पूरे दिन अच्छा फील करेंगे और हर प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास होगा, जिसी को हम बोलते हैं समाधि, समाधान। ठीक है, समाधि का मतलब आपके पास समाधान है प्रॉब्लम का, ट्रिप करने की बजाय आप समाधान निकाल रहे हैं, वही होती है समाधि स्टेट। तो उसको हम मानते हैं समाधि। तो ये ही आपका क्या है, ये आपको रिलैक्स करता है इसका मतलब। तो इसी को हमने माना है कि ये बिंदु, बिंदु का मतलब क्या हो गया? म के बाद जो बिंदु है, मतलब जो मैंने बोला ना म के बाद जो मौन है उसको ऑब्जर्व करो, उसी को हम बोलते हैं ऋषि लोग बिंदु, जिसको हम बोलते हैं नाद। हम उसी को बोलते हैं नाद। ओम की ध्वनि जो है नाद है, तो उसको बोला जाता है पर ब्रह्म है। मौन मतलब कुछ नहीं। इसी को कुछ ऋषियों ने नेति नेति कहकर बुलाया है। ठीक है, नेति का अर्थ है ऐसा भी नहीं तो ऐसा भी नहीं। ठीक है। तो ये है आपका ओम। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो एमिगडाला आप देख ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो ये आपका कॉन्शियस, सॉरी, एमिगडाला। अब ये एमिगडाला क्या है? ये आपका दिखा रहा है आपको, छोटा बिंदु यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये एमिगडाला है। और ये मैंने ब्रेन में दिखाया कैसे है। ब्रेन के अगर आप तीन हिस्से करेंगे, ये आपका बेसिकली क्या है? आगे का हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं चेतन। ठीक है, यह जागृत अवस्था, क्योंकि यहीं से आप देखकर सब कुछ यहाँ से डिसीजन लेते हैं जैसे आप देखते हैं। ठीक है। और फिर ये आपका बीच का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन। ये होती है आपकी ड्रीम स्टेट। ठीक है, सुषुप्त अवस्था। और उसी के बाद पीछे का हिस्सा हमारा ब्रेन का होता है अचेतन मन, मतलब डीप स्लीप। इसको हम बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था या तूर्य। ये ही धीरे धीरे जाएगा। तो आपका कॉन्शियस जो है
वो आपका क्या है, जागृत स्टेट है। यहाँ से आप थिंकिंग, लॉजिकल या रिस्पॉन्स देने की जो आपकी क्षमता है, वो सारी आपकी कॉन्शियस माइंड में है। सब कॉन्शियस माइंड में आपका क्या है, मेमोरी, थॉट्स और स्टोर जो आपने करके रखा है, जो आप डेली रिएक्शंस के बाद जो आप स्टोर करते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, डीप स्लीप। ये क्या है, मेडिटेशन स्टेट। इसमें हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लिखा हुआ है। तो इसी में हम कहते हैं ना, ये गॉड ब्रेन है मतलब। तो अगर आपका जो मैंने बोला कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो कॉन्शियस माइंड से है, और रिएक्शन आपका सब कॉन्शियस में, मतलब जो आपके संस्कारों में पड़ा था आपने उसके हिसाब से रिएक्शन किया। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स और रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करने लग जाए, तो हम समझने लग जाएंगे कि ओके, कि मुझको कहाँ पर और काम करना है। राइट। तो अभी बेसिकली क्या होता है, आप एफर्मेशन करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं ना एफर्मेशन। और प्राणायाम क्या होता है, प्राण मतलब जब आप प्राणायाम या आसन इस टाइप के करते हैं, तो वो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। और ध्यान से आप धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। तो ध्यान आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में आपकी प्योर अवेयरनेस है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ओम क्या करता है। ओम हमारा इन तीनों माइंड को हेल्प करता है। फिर इसीलिए हमारे यहाँ क्या है कि ये जो चक्रास है, मतलब इन सबको रेगुलेट कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, नीचे का जो मूल धारा चक्र होता है वो ही भूर लोक कहलाता है। फिर इसी के बाद स्वादिष्ठाना जो है वो भूवर लोक, मणिपुरा स्वर्ग लोक, महरलोक आपका अनाहत चक्र, जनालोक आपका विशुद्धि चक्र, तपालोक आपका आज्ञा चक्र, सत्यालोक आपका सहस्रारा चक्र। तो मतलब यही आपकी चेतना अगर यहाँ रहने लग जाएगी, तो आप क्या है, सत्यलोक में है। तो जीवित अवस्था में भी है, जहां पर आप उसी के बाद जैसे ही आपका मृत्यु हुआ, तो उसके बाद भी आप उसी लोक में जाएंगे ऑटोमेटिकली। पर अगर हम नीचे ही रहेंगे तो हमारा वैसे ही रहेगा कि हम उसी हिसाब से उसी लोक में ही रह जाते हैं। तभी हमारा रीबर्थ होता रहता है, अगर हम नीचे की अवस्था में ही हमारा मृत्यु हो जाए। तो मतलब ओम के उच्चारण से हम ये सारे अपने एक्टिव कर सकते हैं। हमारा ये आगे अपने आप ही चेतना का विकास होता है। अभी इसीलिए गायत्री मंत्र किया हुआ था। पर गायत्री मंत्र में क्या है कि गायत्री मंत्र में ओम भूर भुव भुवर स्वर महर जना तपा सत्या तत्सवित वरे नियम, ऐसे करके बोला जाता है। पर आजकल हम क्या बोलते हैं, ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवित वरे नियम। तो हम लोग क्या करते हैं, भूर भुवा मतलब नीचे के दो चक्रों में ही हो गया ना, मूलधारा और स्वाधिष्ठान। तो इस चक्कर में क्या होता है, गायत्री मंत्र आजकल कई जगहों पे आपने सुना होगा, वो मना करते हैं कि गायत्री मंत्र मत बोले, क्योंकि हम लोग बोलते ही गलत है। हम लोग बोलते ही यही है मंत्रों से। मंत्र क्या होते हैं, जो मन से बोले गए और यूनिवर्स में भेजे। और हमने यूनिवर्स में क्या भेजा कि हमको यहीं रखो, कि मूलाधार में रखो और स्वादिष्ठाना में रखो। तो आप वहीं रह जाते हैं इसीलिए। तो इसलिए जब मैं गायत्री मंत्र का हवन करने जाती हूँ, तो वहां पर मैं क्या करती हूँ कि लोगों को ऐसे समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं 108 जब गायत्री मंत्र करती हूँ, तो उससे पहले मैं अपने मन में ये कहती हूँ कि जब जब मैं सिर्फ ये बोलूंगी, तो आप ऑटोमेटिकली स्वर महर जना तपा सत्या इसको 108 बार लेंगे। तो मैं यूनिवर्स को ही ये कमांड दे के फिर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक एक इंसान को ये बात समझानी बहुत मुश्किल होती है। और अगर आप इस तरीके से करें, तो हमारे मुंह में इतना चढ़ चुका है कि ओम भूर्भुवः स्वाहा तक की हमें आदत पड़ गई है। तो ये इतने सारे लोग बीच में बोलने की आदत नहीं है, हमें उच्चारण करने की आदत नहीं है, और एक एक को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले बोलें कि ये जब मैं बोलूंगी ओम भूर्भुव, पर उसके बाद ये स्वर महर जना तपस सत्या इंक्लूडेड है मेरे इन सब में। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही उच्चारण में ये वाले लोग भी मतलब इंक्लूडेड है। तो बेटर तो यही है कि गायत्री मंत्र इन सब के साथ ही बोले। तो इसका मतलब हमारे क्या है, चेतना की ये सब अवस्थाएं हैं कि क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, जिसमें मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, कृष्ण जी ने यही कहा कि मैं सबको मूड मानता हूँ, क्योंकि वो यहीं अटके हुए हैं। राइट। फिर इस तरह करते हुए निरुद्ध अवस्था होती है, जिसको हम गुणातीत कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं समाधि की अवस्था। अब समाधि की अवस्था मतलब ये नहीं है कि ऐसे बस बैठे हुए हैं तो दिख गया कि समाधि हो गई। समाधि का अवस्था मतलब क्या हो गया, जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं मेडिटेशन करके, तो आपका क्या होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप प्रॉब्लम्स पे क्रिप नहीं करते हैं, आप प्रॉब्लम की सोल्यूशंस ढूंढते हैं।
जिसको हम बोलते हैं समाधि अवस्था। तो हम लोग क्या करते हैं, ये किया, पर दिन भर हमारा बिहेवियर क्या होता है, वही सेम, कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ वो क्यों हो गया। तो इसका वहीं से आप अपने रिएक्शन से समझ सकते हैं। अब आपको पता चल रहा है ना आपका रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। तो आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, आप रिएक्ट क्या कर रहे हो। तो दिन भर आपका जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है, उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप अभी भी मतलब क्या बोलते हैं, इनमें आगे नहीं बढ़े हैं, मतलब जो मेडिटेशन है, राइट। तो इस तरीके से हम ओम करके भी इन सब में आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप जनरल में जब सांस लेते हैं, तो अगर इस तरीके से समझें तो ये दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत जगह पे जा रही हैं नसें, हमारी कनेक्टेड होती है ना। अब आपने सपोज कुछ प्रॉब्लम आई और आपने बोल दिया दुनिया ही बेकार है, उसने मुझे ऐसे किया, मुझे वहां किया। तो अब इस समय आप यहाँ पर, ये आप रीढ़ की हड्डी के इस पोजीशन में थे, तो यहाँ पर आप स्टक हो गए। अब यहाँ से आगे प्राण वायु गई नहीं, तो यहाँ से इसके आगे नहीं गई, तो मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन रुक गया। यही हमारा बीमारियों का कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलो, मत कृप करो, राइट। तो ये फोटो से मैंने इसलिए ये समझाया कि हमारा जब ये हम सांस लेके हम नीचे ले जा रहे हैं, हमारी सांस नाभि तक पहुंच ही नहीं रही और कहीं पे रुक गई, तो जिस समय जहां पर सांस का वो पहुंच रही थी, उस समय आपने जैसा भी नेगेटिव बोला, वो नेगेटिव क्या करता है, वहीं पे रोक देता है। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा बोलो एंड ऑल, जो बोला जाता है ना पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल। तो हमने देखा कि हमारे ओम के उच्चारण से हम लोग अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को सर्कुलेट अच्छा कर सकते हैं, मतलब उसका प्रवाह अच्छा कर सकते हैं। और अगर यही आप देखें तो मतलब ओम का उच्चारण करेंगे तो आप क्या होगा, रेड से येलो, येलो से ऐसे ऐसे करते करते आप लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, ऊपर के चक्रास में, राइट। तो मतलब आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। इसी को ही हम लोग वेव्स की फॉर्म में भी समझते हैं। तो वेव्स की फॉर्म में हम इसको कल समझेंगे कि ये हमारा कैसे थीटा अल्फा ब्रेन को एक्टिव करता है, ओम का उच्चारण। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।